स्वागत है आपका मित्र मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। उसकी सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो। अभी हमने पढ़ा कन्फ्यूशस, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो। चलिए प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो 428 ईसा पूर्व में से 347 ईसा पूर्व तक इसका जीवन था। मतलब 428 ईसा पूर्व में जन्मा और 347 ईसा पूर्व में मर गया। ठीक है। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। इसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक है। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने द स्टेट्समैन द लॉज नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है। तो इसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। ठीक है। प्लेटो ने अपनी किताब अपनी व्यावहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। प्लेटो ने अपनी नामक ग्रंथ लिखे जो आदर्श राज्य की बजाय व्यावहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। ठीक है। ये जो आदर्श राज्य की बजाय व्यावहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। प्लेटो ने अपनी किताब क्रेटो में सुकरात को दिए गए विश्व के दौरान वार्तालाप को लिखा है। प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक निगमनात्मक भाग माना। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। ठीक है। आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है। लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं। पहला, ठीक है, और इसकी रचना है प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं। द रिपब्लिक, द लॉज, द सिम्पोसियम, सोक्रेटिक डायलॉग्स, टाइमियोस, द स्टेट्समैन, मोमेनो, फेडो, एपोलॉजी और गॉर्जियास। ठीक है। ये सब इसकी रचनाएं हैं। प्लेटो के चिंतन पद्धति। प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना 386 ईसा पूर्व में की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित है कि सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। उनके अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं, विचारों की दुनिया, भौतिक व वास्तविक दुनिया। तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। हेराक्लेटिस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। पैरामिंडिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचारों के बीच सामंजस्य कर दिया। उसके अनुसार सत्य स्थायी होता परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन। प्लेटो के अनुसार
विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीज़ें के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। प्लेटो का व्यक्तित्व के संबंध में विचार। प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक था। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: विवेक, साहस तथा तृष्णा। विवेक, साहस और तृष्णा। आत्मा के इन तीनों गुणों से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ। विवेक की प्रधानता, शासक दार्शनिक राजा। साहस की प्रधानता, सैनिक। तृष्णा की प्रधानता, उत्पादक। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। ठीक है, इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। राजा को सामाजिकता से दूर कर उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया है। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची या न्यायी राजा नहीं हो सकता। प्लेटो के राज्य का विचार। राज्य की प्रकृति। प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। ठीक है, आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक या सात्विक है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं पोलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लूकोन। राज्य की उत्पत्ति। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, यह स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखते हैं। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। प्लेटो प्रथमतः तत्कालीन यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट पोलीमार्कस थ्रेसीमैक्स ग्लूकोन ने किया था। प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया। बार्कर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी एवं उपयोगितावादी थे। सोफिस्ट विचारकों में कैफिलॉस के अनुसार सत्य बोलना, वर्ण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया तथा प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक परिस्थितियों में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता है। पॉलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। थ्रेसीमैक्स ने न्याय की अमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है, जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की नहीं। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया तथा प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से
प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। पाली मार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी परिवर्तन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करता है। प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। थ्रेसी मैक्स ने न्याय की अमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की नहीं। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है, तथा एक अन्याय व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। ग्लूकोन के अनुसार न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। उनके अनुसार न्याय असत्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लूकोन की मान्यता हाब्स के समान प्रतीत होती है। प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होते हैं, यह कृत्रिम रूप में निर्मित नहीं हो सकता, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है, जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। न्याय के दो पहलू हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। न्याय के दो पहलू, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय आत्मा के 3 गुणों में सामंजस्य ही न्याय है, साहस, वासना एवं विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। सामाजिक स्तर पर न्याय समाज के तीन वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है, जिसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के 3 वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। प्लेटो के न्याय नैतिकता से परिचालित हैं, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार की कोई संकल्पना नहीं। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप हैं: अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र। अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र व निरंकुश तंत्र। शासन प्रणाली। प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना। उनके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है। उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया। सेबाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है। ठीक है। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना। प्लेटो ने सभी वाद की रचना द स्टेट्समैन और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया। प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि के बजाय शिक्षा पर बल दिया तथा दंड की बजाय साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया। प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। शिक्षा का सिद्धांत। बार्कर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना। बार्कर के अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन पर रचना नहीं है। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से
ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। अज्ञान से ज्ञान और तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा के चरण: प्राथमिक शिक्षा जो 10 वर्ष से 20 वर्ष तक होगी तथा इसमें संगीत एवं व्यायाम शिक्षा की विषय वस्तु होंगे। द्वितीय चरण की शिक्षा 20 से 30 वर्ष के बीच होगी, जिसमें गणित, ज्योतिष एवं ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के तृतीय चरण 30 से 35 वर्ष का होगा, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। कार्य का विभाजन एवं विश्लेषण: जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल हो उसे उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल हो उसे सैनिक का कार्य सौंपा जाएगा। शिक्षा के सभी चरण में सफल होगा दार्शनिक राजा होगा। असफल होगा उसे उत्पादन का कार्य। शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा उसे जो 35 वर्ष की शिक्षा के बजाय 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा। शिक्षा के द्वारा सभी के कार्यों का विभाजन होगा, जिसमें सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे, जिसमें समूचे समाज का भला होगा। प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया, जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। ठीक है। साम्यवाद: प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि अपनी यूनानी नगर राज्य छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन 2 प्रकार के नए राज्यों में था। पहला अमीर का राज्य, दूसरा गरीब का राज्य। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासन वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना था, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिक को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका परिवार नहीं होगा। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में निम्नलिखित अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता। यह पूरे समाज पर एक साथ लागू होता है, जो आधुनिक साम्यवाद है। ठीक है। पूरे समाज पर एक साथ लागू होता है। यह पूरे राज्यों को सशक्त बनाना चाहता है। यह वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। यह नैतिक साम्यवादी की कल्पना पर आधारित है। यह आर्थिक साम्यवादी की कल्पना पर आधारित है का समर्थन करता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है। प्लेटो की आलोचना: कार्ल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा। कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा। हन्ना ओरेंट ने भी प्लेटो को फासीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फासीवाद कहा। प्लेटो और फासीवाद में कोई समानता व असमानता है। प्लेटो और फासीवादी दोनों राज्यों को नैतिक और सर्वशक्तिशाली संस्था मानते हैं। दोनों का यह मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। फासीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने भी यह स्पष्ट कहा कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो व फासीवादी विचारधारा लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार व समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं है। फासीवादी भी यही मानते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा व साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा।
फांसीवादी राज्य भी नियंत्रण करते हैं। असमानताएं। प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित है, जबकि फांसीवादी में शासन धूर्तता, फरेब और चालाकी के द्वारा किया जाता है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता और समानता अंतर्निहित है, जबकि फांसीवादी विचारक स्वतंत्रता व समानता को बिल्कुल नहीं मानते। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया, जबकि फांसीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। प्लेटो के विचारों में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीयता के धुर समर्थक हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की तथा उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवादी मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा है। प्लेटो की फांसीवाद से समानताएं अपवादिक हैं। प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय एवं सौंदर्य का पर्याय है, जबकि फांसीवादी विचारधारा हिंसा, असत्य, चालाकी व धूर्तता का दूसरा नाम है। अतः प्लेटो और फांसीवाद दोनों विपरीत हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। अर्नेस्ट बार्कर, ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो के संबंध में लिखी गई श्रेष्ठ रचना है। अर्नेस्ट बार्कर, ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती। अर्नेस्ट बार्कर, प्लेटो एवं अरस्तू के राजनीतिक विचार। बर्नार्ड बोसांके, अ कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक, 1895। आर एच नेटलसिव, लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक, 1922।